नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अधिवक्ता राजेश सोनी और आजकल मैं चर्चा कर रहा हूं मारपीट के प्रकरण के बारे में। मारपीट का प्रकरण के अंतर्गत आज हम बीएनएस की धारा 296 को देखेंगे। धारा 296 मतलब पूर्व जो आईपीसी था, आईपीसी की धारा 294। सवाल यह है कि क्या किसी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करना या अश्लील गाने गाना अपराध है? अपने तर्क शक्ति से सोचिए। अगर आपका जवाब हाँ है, तो इसके लिए भारतीय कानून में क्या सजा का प्रावधान है, इसकी चर्चा हम करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 296 क्या है और इसमें क्या सजा मिलती है। इसके अलावे इसके अंतर्गत हम एक उदाहरण भी प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि धारा 296 बीएनएस क्या कहती है। धारा 296 बीएनएस क्या कहती है? मुख्य बातें इसमें दो प्रकार की होती है। पहला यह कि यदि कोई व्यक्ति पहली बात किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करता है, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करता है और दूसरी बात यह कि किसी सार्वजनिक स्थान पर या उसके आसपास अश्लील गीत गाता है, सुनाता है या अश्लील शब्दों का प्रयोग करता है और इससे अन्य लोगों को असुविधा या परेशानी होती है। मतलब अब इस अश्लील हरकत के कारण किसी अन्य व्यक्ति को असुविधा या परेशानी होती है। तो यह अपराध है, यह अपराध है दोस्तों, और इसमें धारा 296 बीएनएस लगेगी। इसमें सजा क्या है? यदि इस अपराध का कोई आरोपी है तो उस आरोपी को सजा मिलेगी, भारतीय कानून के तहत मिलेगी। और भारतीय कानून ने क्या प्रावधान कर रखा है वह देख लेते हैं, सजा पर चर्चा कर लेते हैं। इस अपराध के लिए 3 महीने तक का कारावास है। 3 महीने तक का कारावास या 1000 रुपए का जुर्माना, 1000 रुपए तक का जुर्माना, या तो फिर न्यायालय के विवेकाधिकार में है, निहित है शक्ति कि दोनों भी हो सकता है। 3 महीने तक का कारावास और 1000 रुपए तक का जुर्माना दोनों भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पार्क, सड़क
या बस स्टैंड या फिर अन्य किसी भी सार्वजनिक जगह पर अश्लील हरकत करता है या तेज आवाज में अश्लील गाने बजाता या गाता है, जिससे आसपास मौजूद लोगों को परेशानी होती है, तो ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध धारा 296 बीएनएस के तहत कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ किसी बात का किसी को बुरा लगना पर्याप्त नहीं है। मामले की परिस्थितियों, स्थान, व्यवहार और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह तय किया जाता है कि संबंधित कृत्य स्वभाव वास्तव में कानून की दृष्टि में अश्लील था या नहीं। इसका अंतिम निर्णय न्यायालय करती है। निष्कर्ष यह है कि धारा 296 बीएनएस का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर शालीनता और सामाजिक मर्यादा बनाए रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सार्वजनिक स्थानों पर शालीनता एवं सौहार्द बनाए रखना। इसके अलावा सामाजिक मर्यादा बनाए रखना। सामाजिक मर्यादा बनाए रखना। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा कोई भी कार्य या अश्लील भाषा, अश्लील गीत आदि के प्रयोग करने से बचें, जिससे अन्य लोगों को परेशानी ना हो। अगर इस तरह का व्यवहार किया जाता है, गलत हरकत की जाती है, तो निश्चित तौर पर समाज में सौहार्द और सामाजिक मर्यादा भंग होगी। ऐसे कृत्यों से बचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।